नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान के मुख्य समाचारों में। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल है। तो सीधे दोस्तों चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन, बैरिकेड्स पर झंडे लगाने पर पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी योगेंद्र यादव के समझाने पर माने। शाहजहांपुर बॉर्डर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे एसएफआई कार्यकर्ता और पुलिस के बीच मंगलवार को झड़प हो गई। यह झड़प कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेड्स पर झंडे लगाने पर हुई थी। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव समेत किसानों ने एसएफआई के कार्यकर्ताओं को शांत कराया। इसके पहले भी यहां पुलिस और किसानों के बीच तनाव देखने को मिला था। झंडे लगाने पर हो गया झगड़ा। असल में हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच काफी संख्या में एसएफआई के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर पहुंचे थे। इनमें से कुछ कार्यकर्ता झंडों को हरियाणा पुलिस की ओर से हाईवे पर लगाए हुए बैरिकेड्स पर लगाने की कोशिश की तो पुलिस ने रोका। उनके रोकने पर भी कुछ कार्यकर्ता नहीं माने। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोक-झोंक हो गई, लेकिन बीच बचाव करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव व कुछ किसान मौके पर आ गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मनाया। दूसरी बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री का लक्ष्मणगढ़ दौरा। अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे गोविंद सिंह डोटासरा, कई योजनाओं को दिखाई हरी झंडी। शिक्षा मंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज 15 दिसंबर अपने विधानसभा इलाके लक्ष्मणगढ़ में रहे। वहां पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र में कुछ योजनाओं की शुरुआत भी की। पीसीसी चीफ ने लक्ष्मणगढ़ में हमीरपुरा रोड पर 1 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक ठोस कचरा निस्तारण प्लांट का लोकार्पण किया। वहीं जवाहरलाल नेहरू खेल स्टेडियम में रनिंग ट्रैक, स्टेज, दर्शक दीर्घा कार्यालय और दूसरे स्पोर्ट्स के मैदानों पर हुए कार्यों का लोकार्पण किया। अब स्टेडियम में युवा और बच्चों को खेलों के लिए तैयारी करने की सुविधा मिलेगी। गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा। जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर अब 698 रुपए में मिलेगा। 14 दिन में कंपनियों ने 100 रुपए बढ़ाया। पेट्रोलियम और गैस कंपनियों ने मंगलवार को 14 दिन बाद एक बार फिर गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। इससे पहले 2 दिसंबर को कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी की थी, यानी 14 दिनों में सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की वृद्धि हो गई। पति पत्नी जिंदा जले, शवों के अवशेष पॉलीथिन में भरकर निकाले, घर में रद्दी रखी बनी काल। श्री गंगानगर में एक दर्दनाक हादसे में घर में आग लगने से पति पत्नी की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा मंगलवार सुबह 5 से 7 बजे के बीच घर में रखी रद्दी में आग लगने के कारण हुआ। दमकल की टीम फर्स्ट फ्लोर की खिड़की तोड़कर कमरे तक पहुंची। दोनों के शव आग में बुरी तरह से जल गए थे। दमकल कर्मियों ने पॉलीथिन में भरकर शवों के अवशेष निकाले। बताया जा रहा है कि पति पत्नी मानसिक तौर पर कमजोर थे। अब बात करते हैं मौसम अपडेट के बारे में। सीकर, झुंझुनू, नागौर सहित 9 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिरेगा। 3.0 डिग्री के साथ माउंट आबू और 7.2 डिग्री के साथ सीकर का फतेहपुर सबसे ठंडे स्थान रहे। लगातार दूसरे दिन राजस्थान के कई शहरों में घना कोहरा छाया रहा। अलवर, श्री गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, बीकानेर तथा जयपुर जिलों में सहित शेखावाटी के कई इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन सीकर, झुंझुनू, नागौर सहित 9 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। कोरोना संक्रमण, देश के 36 राज्यों के 741 जिलों में जयपुर 31वां, जोधपुर 52वां सबसे संक्रमित। राजस्थान में कोरोना काल की अब तक की सबसे बड़ी स्टडी, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल। कोरोना अभी गया नहीं, आपकी लापरवाही आपके अपनों के लिए जानलेवा। कोरोना काल में राजस्थान को लेकर अब तक सबसे बड़े अध्ययन में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में कुल संक्रमित अब 55,000 के करीब पहुंच चुके हैं। सरकार का फैसला, प्रदेश के सभी आयुर्वेदिक जिला चिकित्सालयों में खोले जाएंगे पोस्ट कोविड सेंटर। इम्यूनिटी बढ़ाने का होगा इलाज। राजस्थान के सभी जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में पोस्ट कोविड सेंटर खोले जाएंगे। इनमें होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के जरिए कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव आए मरीजों का इलाज किया जाएगा। प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग की विभागीय सलाहकार समिति की बैठक में ये घोषणा की।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आधार कार्ड से किसी भी बैंक में करा सकते हैं फसल बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 15 दिसंबर तक रबी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। वर्ष 2020-21 में रबी फसल बीमा के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया गया है। डूंगरपुर में गेहूं, चना, सरसों की फसल बीमा के लिए अधिसूचित किया है। किसान स्वैच्छिक आधार पर अपनी रबी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इंदिरा रसोई योजना, गरीबों को भोजन करवाने में बाड़मेर प्रदेश में तीसरे स्थान पर। 3 माह में 1 लाख लोगों ने खाना खाया। राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना का जिले के लोगों को फायदा मिल रहा है। गरीबों को भोजन करवाने में बाड़मेर की इंदिरा रसोई प्रदेश में तीसरे स्थान पर रही है। 3 माह में करीब 1 लाख लोगों की सस्ती दर पर भोजन करवाया गया। जिला मुख्यालय पर तिलक बस स्टैंड, वृद्धिचंद जैन केंद्रीय बस स्टैंड व अंबेडकर सर्किल पर संचालित इंदिरा रसोइयों में मात्र 8 रुपए में भरपेट भोजन मिल रहा है। दिन दहाड़े 13 लाख लूटे, बदमाशों ने बाइक सवार फाइनेंस कंपनी के सेल्समैन को लूटा। बैग नहीं दिया तो गोली चलाई, राह चलती महिला हुई घायल। श्री गंगानगर में मंगलवार को दिन दहाड़े एक बड़ी लूट की वारदात हुई है। यहाँ कार से आए बदमाशों ने बाइक से जा रहे निजी फाइनेंस कंपनी के सेल्समैन प्रमोद से 13 लाख रुपए लूट लिए। सेल्समैन ने विरोध किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बुलेट के छर्रे लगने से वहां से गुजर रही एक महिला घायल हो गई।